सृष्टि के आरंभ से ही मनुष्य ने सुख की खोज की है, किंतु ये खोज सदैव बाहरी संसार में रही। जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई, मनुष्य ने भौतिक सुख तो पा लिए, लेकिन भीतर का कोलाहल शांत नहीं हुआ। मन की चंचलता, व्याधियां और मानसिक क्लेश उसे घेरे रहे। पौराणिक मान्यता है कि जब देवताओं और ऋषियों ने देखा कि मनुष्य अपने ही विचारों के जाल में उलझकर दुखी है, तब करुणावश भगवान विष्णु के शया स्वरूप अनंत शेष ने पृथ्वी पर अवतरित होने का निर्णय लिया। पतंजलि का जन्म किसी साधारण मानव की भांति नहीं माना जाता। कथा है कि एक उच्च कोटि की तपस्विनी गोनिका सूर्य देव को अर्घ्य दे रही थी। वह एक सुयोग्य पुत्र की कामना कर रही थी जो ज्ञान को संसार में फैला सके। जैसे ही उन्होंने अपनी अंजलि जुड़ी हुई हथेलियां से जल अर्पित किया, उनके हाथों में एक नन्हा सर्प रूपी जीव प्रकट हुआ, जो क्षण भर में एक दिव्य बालक में बदल गया। पत किरणा और अंजलि हथेलियों के संयोग से उनका नाम पतंजलि पड़ा। पतंजलि केवल योग के ऋषि नहीं थे। भारतीय परंपरा उन्हें 3 विशेष कार्यों के लिए पूजती है। महाभाष्य वाणी की शुद्धि के लिए व्याकरण, चरक संहिता संशोधन शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद, योग सूत्र मन की शुद्धि के लिए योग। पतंजलि ने योग को किसी धर्म या संप्रदाय में नहीं बांधा, बल्कि इसे एक अनुशासन डिसिप्लिन कहा। योग सूत्र का पहला ही सूत्र है अथ योगानुशासनम, अब योग का अनुशासन प्रारंभ होता है। पतंजलि ने मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या को पहचाना, उसका चित माइंड स्टफ। उन्होंने कहा कि हमारा मन एक झील की तरह है जिसमें निरंतर लहरें उठती रहती हैं। इन लहरों को उन्होंने वृत्ति कहा। जब तक झील में लहरें हैं, आप तलहटी का सत्य नहीं देख सकते। उनका क्रांतिकारी सूत्र था योगश्चित्तवृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना ही योग है। उन्होंने बताया कि मन 5 प्रकार से भटकता है। प्रमाण, जो हम प्रत्यक्ष देखते या सुनते हैं। विपर्य, मिथ्या ज्ञान या गलत फहमी। विकल्प, कल्पनाएं जिनका वास्तविकता से संबंध नहीं। निद्रा, वह वृत्ति जो शून्यता का अनुभव कराती है। स्मृति, अतीत की घटनाओं का बार बार उभरना। जब तक मनुष्य इन 5 के चक्र में फंसा है, वह स्वयं को वही समझता है जो उसके विचार उसे बताते हैं। पतंजलि कहते हैं कि योग वह विधि है जिससे हम इन लहरों को शांत कर दृष्टा ऑब्जर्वर की स्थिति में आ सकते हैं। पतंजलि जानते थे कि मन को सीधे वश में करना असंभव है। इसलिए उन्होंने अष्टांग योग 8 लिम्स ऑफ योगा का मार्ग दिया, जो बाहर से भीतर की ओर जाने वाली एक वैज्ञानिक यात्रा है। यम, योग की शुरुआत आसन से नहीं बल्कि व्यवहार से होती है। यम का अर्थ है वे मर्यादाएं जो हमें समाज के साथ सामंजस्य में रखती हैं। अहिंसा, केवल किसी को न मारना ही नहीं बल्कि मन में किसी के प्रति बुरा विचार न लाना। सत्य, जैसा देखा वैसा कहना परंतु करुणा के साथ। अस्त्य, चोरी न करना, दूसरों की सफलता से ईर्ष्या भी एक प्रकार की मानसिक चोरी है। ब्रह्मचर्य, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के भोगों में न गंवाकर उच्च लक्ष्यों की ओर मोड़ना। अपरिग्रह, अनावश्यक वस्तुओं और विचारों का संग्रह न करना। नियम हमें स्वयं के प्रति अनुशासित करते हैं। शौच, शरीर और मन की स्वच्छता। संतोष, जो प्राप्त है उसमें प्रसन्न रहना, यह आलस्य नहीं बल्कि आंतरिक शांति है। तप, स्वयं को तराशने के लिए अनुशासन की अग्नि में तपना। स्वाध्याय, स्वयं का और पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करना। ईश्वर प्रणिधान, अहंकार को त्याग कर उस परम सत्ता के प्रति समर्पण करना। अक्सर लोग समझते हैं कि योग केवल शरीर को मोड़ना है, लेकिन पतंजलि के लिए शरीर केवल एक वाहन था। पतंजलि ने योग सूत्र में किसी जटिल मुद्रा का नाम नहीं लिया। उन्होंने केवल एक सूत्र दिया, स्थिर सुखमासनम। जिस स्थिति में आप स्थिरता और सुख के साथ बैठ सके वही आसन है। आसन का वास्तविक उद्देश्य शरीर को इतना तैयार करना है कि वह घंटों तक ध्यान में बैठने पर बाधा न बने। जब शरीर स्थिर होता है तभी मन को स्थिर करने की प्रक्रिया शुरू होती है। आज के युग में जहां बीमारियां बढ़ रही हैं, आसन शरीर की अशुद्धियों को दूर कर उसे एक मंदिर की भांति पवित्र बनाते हैं। आसन से शरीर सदता है तो प्राणायाम से प्राण, वाइटल एनर्जी। श्वास और मन का सीधा संबंध है। जब आप क्रोधित होते हैं श्वास तेज चलती है, जब शांत होते हैं तो श्वास धीमी हो जाती है। पतंजलि कहते हैं कि श्वास और प्रश्वास की गति को नियंत्रित करके हम अपने अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के द्वारों को खोल सकते हैं। ये केवल ऑक्सीजन लेना नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ स्वयं को जोड़ना है। यहाँ से योग की यात्रा बाहर से पूरी तरह भीतर की ओर मुड़ जाती है। यह अष्टांग योग का सबसे कठिन लेकिन क्रांतिकारी हिस्सा है। हमारी 5 इंद्रियां आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा हमेशा बाहर की ओर भागती हैं। हम वही देखते हैं जो संसार दिखाना चाहता है।
प्रत्याहार वह शक्ति है जिससे योगी अपनी इंद्रियों को विषयों से वैसे ही समेट लेता है जैसे एक कछुआ अपने अंगों को अपने कवच के भीतर खींच लेता है। ये डिजिटल डिटॉक्स का प्राचीन और सबसे प्रभावी रूप है। जब आप बाहर की आवाज़ों को सुनना बंद करते हैं, तभी भीतर की आवाज़ सुनाई देती है। अब हम उन 3 अंगों की बात करेंगे जिन्हें पतंजलि ने संयम कहा है। ये पूरी तरह मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं। प्रत्याहार के बाद मन खाली हो जाता है। अब उस खाली मन को किसी एक लक्ष्य पर टिकाना धारणा है, चाहे वह दीपक की लौ हो, कोई मंत्र हो या अपनी ही श्वास। मन भागता है, उसे बार बार पकड़कर वापस लाना ही अभ्यास प्रैक्टिस है। जब धारणा परिपक्व हो जाती है और मन बिना भटके लंबे समय तक एक ही विचार पर टिका रहता है, तो वह ध्यान मेडिटेशन बन जाता है। उदाहरण, यदि आप एक बर्तन से दूसरे बर्तन में तेल गिराते हैं तो वह एक अटूट धारा के रूप में गिरता है। ध्यान भी चेतना की वही अटूट धारा है। यहाँ ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान किया जा रहा है, उनके बीच की दूरी मिटने लगती है। योग की अंतिम पराकाष्ठा है समाधि। वह अवस्था है जहां व्यक्ति का अहंकार, ईगो पूरी तरह विलीन हो जाता है। यहाँ न मैं बचता है, न संसार, केवल शुद्ध चैतन्य बचता है। पतंजलि इसे स्वस्वरूप की उपलब्धि कहते हैं। यहाँ पहुंचकर मनुष्य जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जैसे जैसे योगी अष्टांग योग में आगे बढ़ता है, उसे कुछ अलौकिक शक्तियां प्राप्त होने लगती हैं, जिन्हें विभूतियां कहा जाता है, जैसे भविष्य देख लेना, अदृश्य होना आदि। यहाँ महर्षि पतंजलि एक बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं। वे कहते हैं कि ये सिद्धियां मार्ग की रुकावटें हैं। जो साधक इन शक्तियों के प्रदर्शन में उलझ गया, वह लक्ष्य से भटक गया। असली लक्ष्य तो कैवल्य एब्सोल्यूट फ्रीडम है, जहां आत्मा प्रकृति के गुणों से मुक्त होकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाती है। आज के लिए महर्षि पतंजलि की यह कहानी केवल एक प्राचीन ग्रंथ की गाथा नहीं है। यह आज के डिप्रेशन, एंजाइटी और असंतोष से जूझ रहे मनुष्य के लिए एक प्रिस्क्रिप्शन है। अष्टांग योग हमें सिखाता है कि शांति बाहर नहीं, भीतर है। शरीर और मन को अलग नहीं किया जा सकता। अनुशासन ही स्वतंत्रता का एकमात्र मार्ग है। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी पतंजलि का योग सूत्र आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वह हिमालय की कंदराओं में रहा होगा। उन्होंने मानवता को सिखाया कि हम केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं, बल्कि अनंत संभावनाओं से युक्त एक दिव्य चेतना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।